कहा जाता है कि मौत चेहरे को देखकर नहीं आती और ये हकीकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। मौत का ताल्लुक किसी की उम्र, हैसियत, खूबसूरती या ताकत से नहीं होता। ये एक ऐसी हकीकत है जो हर इंसान को किसी भी लम्हे अपने दायरे में ले सकती है। दुनिया में लाखों लोग अपने ख्वाब, मंसूबे और ख्वाहिशात साथ जीते हैं, लेकिन ये सब मौत के सामने बेमानी हो जाते हैं। वो लोग जो जवानी में ताकतवर होते हैं वो भी मौत से नहीं बच सकते, और जो लोग जिंदगी की तमाम खुशियों में मगन होते हैं उनका भी वक्त एक ना एक दिन पूरा हो जाता है। अभी कुछ लम्हात पहले हुमायूं फनकार आबिद काश्मीरी के इंतकाल की खबर से आगाह कर चुके, जिनका इंतकाल हरकतें कलबबंद होने की वजह से हुआ। आइए जानते हैं मरहूम ने अपनी सारी जिंदगी में क्या किया। आबिद काश्मीरी पाकिस्तानी फिल्म, टेलीविजन और स्टेज के एक मारूफ अदाकार और कॉमेडियन थे, जिनकी मज़ाहिया अदाकारी ने शायकीन के दिलों में एक मुनफरिद मकाम बनाया। उनकी पैदाइश 4 मई 1950 को लाहौर में हुई। उन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा स्टेज और स्क्रीन पर लोगों को हंसाते और तफरीह फराहम करने में गुजारा। आबिद काश्मीरी का बचपन निस्बतन सख्त हालात में गुजरा। उनके वालिद एक सख्त तबीयत के हामिल शख्स थे। उन्होंने हमेशा आबिद को अदाकारी से दूर रखने की कोशिश की। उनके वालिद चाहते थे, उनका ख्याल था कि आबिद एक रिवायती जिंदगी गुजारें और किसी मुस्तहकम पेशे को अपनाएं, मगर आबिद के दिल में बचपन से ही अदाकारी का शौक था। वो जब भी किसी अदाकार को स्टेज या टीवी पर देखते तो उनके दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती कि वो भी एक दिन इसी मैदान में कदम रखें। ताहम वालिद की सख्ती और सख्त रवैये की वजह से उन्हें अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आबिद काश्मीरी के लिए अदाकारी सिर्फ एक शौक नहीं बल्कि उनका ओढ़ना बिछोना थी। छोटी उम्र में ही उन्होंने स्टेज ड्रामों और खास तौर पर स्ट्रीट थिएटर में काम करना शुरू किया। उनके घर के हालात और वालिद की मुखालफत के बावजूद उन्होंने हिम्मत ना हारी और अपने शौक को पूरा करने के लिए छुप छुप कर थिएटर में हिस्सा लेना शुरू किया। स्ट्रीट थिएटर जैसे अमूमन कम वसाइल के साथ किया जाता था। आबिद काश्मीरी को इब्तदाई कामयाबी दी और वो अपनी मेहनत से आहिस्ता आहिस्ता लोगों में मशहूर होने लगे और अक्सर रातों को थिएटर में काम करते और दिन में मुख्तलिफ छोटे मोटे काम करके घर का खर्चा निकालते। आबिद काश्मीरी के करियर के आगाज में उन्होंने बहुत सख्त हालात का सामना किया। स्टेज ड्रामों में काम करके जो कुछ कमाते वो उन्हीं दिनों के लिए काफी होता, लेकिन इसके बावजूद वो कभी अपने ख्वाबों के पीछे नहीं हटे। उनकी मेहनत, लगन और इश्क अदाकारी ने उन्हें कामयाबी की राह दिखाई। आबिद काश्मीरी का ये इब्तदाई दौर उनके लिए बड़ी आजमाइश का दौर था, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत और आज़म से मुश्किलात का सामना किया। आखिरकार वो उस मकाम तक पहुंचे जहां उनका नाम पाकिस्तान के लेजेंडरी कॉमेडियन में शुमार किया जाने लगा। आबिद काश्मीरी की शादी उनके खानदान में हुई। वो हमेशा से एक सादा और मुतवाज़िन जिंदगी गुजारने वाले इंसान थे। उनकी बीवी एक खुश मिजाज और घरेलू खातून थी, जिन्होंने हमेशा उनके साथ वफादारी और मोहब्बत का रिश्ता निभाया। आबिद काश्मीरी की शख्सियत का एक अहम पहलू उनकी आज़ी और सादगी थी, और यही वजह थी कि उनकी जिंदगी में उनका घरेलू माहौल हमेशा पुरसुकून और खुशहाल रहा। उनकी बीवी न सिर्फ उनका साथ देने वाली थी, बल्कि वो खुद भी घर के मामलात में माहिर थी। अपने शोहर को हर कदम पर सपोर्ट करती थी। दोनों ने अपनी अज़वाजी जिंदगी में सादगी और मोहब्बत को बुनियाद बनाकर एक खुशहाल और पुरअमन जिंदगी गुजारी। आबिद काश्मीरी के 3 बच्चे हैं। उनके 2 बेटे अमेरिका में मुकीम हैं और वहाँ कारोबार करते हैं। दोनों बेटे अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद वहाँ आबाद हो गए और कारोबारी मैदान में कामयाबियां हासिल कर रहे हैं। उनकी छोटी बेटी पाकिस्तान में है। वो अपने वालिदैन के करीब रहकर उनकी खिदमत करती है। आबिद काश्मीरी के बच्चों ने अपने वालिद की तरबियत और सादगी को अपने अंदर समो लिया। वो हमेशा वालिद की इज्जत और मोहब्बत का ख्याल रखते। उनके बच्चों की कामयाबी और मोहब्बत भरी जिंदगी आबिद काश्मीरी के लिए एक बड़ी खुशी का बायस बनी। वो अपने बच्चों पर फख्र करते थे। उन्होंने उनकी तरह सादा और कामयाब जिंदगी गुजारी। आबिद काश्मीरी का शुमार उन अदाकारों में होता है जिन्होंने फिल्म, टीवी और स्टेज तीनों शोबों में नुमाया काम किया और हर मैदान में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। उनका फन न सिर्फ उनके दौर के लोगों के लिए बल्कि आज भी कई नस्लों के लिए मशले रहा है। आबिद ने अपनी बेसाख्ता और दिल छू लेने वाली अदाकारी से मज़ाहिया किरदारों को एक नया रंग दिया जो शायकीन के दिलों में आज भी ताज़ा है। आबिद काश्मीरी ने अपने करियर का आगाज स्टेज से किया, जहां उनकी मज़ाहिया अदाकारी ने जल्द ही उन्हें लोगों में मकबूल बना दिया। उनकी फनकाराना सलाहियतों ने उन्हें जल्द ही फिल्म और टेलीविजन के दरवाजे खोल दिए। वो एक वर्सेटाइल अदाकार के तौर पर उभर कर सामने आए। उनकी बेसाख्ता अदायगी और मुनफरिद मज़ाहिया अंदाज ने उन्हें एक मुनफरिद मकाम दिया। 1988 में आबिद काश्मीरी की फिल्म बाज़ार हुस्न में बेहतरीन मज़ाहिया अदाकार के तौर पर निगार अवार्ड से नवाजा गया। ये अवार्ड उनकी फनी खिदमात का एतराफ था और इस फिल्म में उनकी मज़ाहिया मुकालमेबाजी आज भी याद की जाती है। किसको कह रहे हो जैसे मुकालमे उनके मशहूर जुमलों में शामिल थे, जो आवाम में मकबूलियत इख्तियार कर गए और मुहावरे की सूरत हो गए। उनके मकबूल टेलीविजन ड्रामों में लोहारी गेट, सूरज के साथ साथ तीसरा किनारा और अपने लोग शामिल हैं। इसके अलावा उनका किरदार गुल्लू बादशाह समंदर में बेहद मकबूल हुआ। ये किरदार उनकी बेसाख्ता मज़ाहिया अदाकारी का मुंह बोलता सबूत था और इसने उनकी शोहरत को बामी अरूज तक पहुंचाया। आबिद काश्मीरी के फन ने उनकी शख्सियत को आवाम में हमेशा याद रखने वाला बना दिया। फिल्मी मैदान में भी आबिद काश्मीरी ने अपनी मज़ाहिया अदाकारी के जौहर दिखाए। उनकी चंद यादगार फिल्मों में जीते हैं शान से राहत शामिल हैं। उनके फिल्मी करियर में उनके किरदार और मज़ाहिया अंदाज शायकीन के लिए आज भी यादगार हैं। आबिद काश्मीरी एक खुश खुराक इंसान थे। हमेशा से ही देसी खाने उनकी पसंदीदा खुराक थी। वो दाल, सब्जी और खास तौर पर देसी घी में बनी रिवायती पाकिस्तानी गज़ा को शौक से खाते। इब्तिदा में उनका वजन कम था, लेकिन जैसे जैसे अदाकारी में आगे बढ़े खाने की आदत भी बढ़ी, उनका वजन बढ़ता गया। आबिद काश्मीरी का देसी खानों से लगाव उनकी शख्सियत का हिस्सा बन गया। अपने काम के दौरान भी अक्सर खाने के औकात को तरजीह देते, ताहम इस बढ़ते वजन की वजह से उन्हें सेहत के मसाइल का सामना करना पड़ा, जिसमें वजन की ज्यादती और उससे जुड़े दीगर मसाइल शामिल
शामिल हैं। आबिद काश्मीरी का अदाकारी का करियर तेजी से आगे बढ़ा और उनकी सलाहियतों को हर शोबे में सराहा गया। स्टेज से लेकर टेलीविजन और फिल्मों तक उन्होंने हर जगह अपने फन का लोहा मनवाया। उनकी अदाकारी में मजाक का मुनफरिद अंदाज और बेसाख्तगी उन्हें दीगर कॉमेडियन से मुमताज बनाती। यही वजह थी कि मुख्तलिफ टेलीविजन शोज में उनकी मकबूलियत बढ़ी और उन्होंने कामयाब परफॉर्मेंसेज दी। आफ्ताब इकबाल के साथ काम करना भी उनके करियर का अहम हिस्सा था। आबिद काश्मीरी ने आफ्ताब इकबाल के टेलीविजन शो में अपनी कॉमेडी का मुजाहिरा किया, जहां उनकी मजाहिया अदाकारी को खूब सराहा गया। आबिद काश्मीरी की अदाकारी का सफर उनकी खुश खुराकी के बावजूद कभी न रुका। वो जिंदगी की मुश्किलात और सेहत के मसाइल के बावजूद अपने काम से जुड़े रहे और अपने मजाहिया अंदाज को मजीद बेहतर बनाते रहे। टेलीविजन और स्टेज पर उनकी कामयाबियां इस बात की गवाह हैं कि उन्होंने अपने शौक को कभी कमजोर नहीं होने दिया। वो हमेशा अपने फन की बुलंदियों पर रहने की जुस्तजू में रहे। आबिद काश्मीरी एक जिंदा दिल और खुशमिजाज शख्सियत के मालिक थे। उनकी बेसाख्ता हंसी और इंसान दोस्त शख्सियत ने उन्हें न सिर्फ एक फनकार के तौर पर बल्कि एक इंसान के तौर पर भी दिलों में बसा दिया। आबिद काश्मीरी फिल्मी और स्टेज हलकों में न सिर्फ एक बेहतरीन अदाकार के तौर पर जाने जाते थे, बल्कि उन्हें एक उम्दा इंसान भी समझा जाता। उनकी शख्सियत का ये पहलू उनके काम और उनके साथियों के ताल्लुकात में भी झलकता था। उन्होंने अपने करियर की इब्तिदा से ही बड़े बड़े नामवर अदाकारों के साथ काम किया, जिनमें बब्बू बराल, कवी खान, सुहेल अहमद, मोइन अख्तर, इफ्तिखार ठाकुर, नसीम विकी, अलबेला और सरदार कमाल जैसे सितारे शामिल हैं। इन सब के साथ स्टेज और टेलीविजन स्क्रीन पर काम करते हुए आबिद काश्मीरी ने अपने फन का जादू दिखाया और सलाहियतों को मनवाया। उनकी मजाहिया अदाकारी और बेसाख्ता अंदाज ने उनको उन नामवर अदाकारों के साथ जुड़ने का मौका दिया, उनके साथ काम करने का एक मुनफरिद तजुर्बा फराहम किया। आबिद काश्मीरी का हर किरदार, उनकी कॉमेडी का मखसूस अंदाज इन अदाकारों के साथ काम करने के दौरान मजीद निखर कर सामने आया। उनके साथ स्क्रीन शेयर करने के दौरान आबिद काश्मीरी ने हमेशा प्रोफेशनलिज्म का मुजाहिरा किया, जिसकी बदौलत उनका एहतराम हर हल्के में बढ़ गया। आबिद काश्मीरी का ये सफर एक मिसाल है कि कैसे फन की दुनिया में कामयाबी सिर्फ महारत से ही नहीं बल्कि इंसानियत और अपने साथियों के साथ एहतराम के ताल्लुक से भी हासिल की जा सकती है। उनकी कामयाब परफॉर्मेंसेज और उनके साथ काम करने वाले अदाकारों की मोहब्बत और इज्जत हमेशा उनके साथ रही। इस बात में कोई शक नहीं कि आबिद काश्मीरी ने अपने फन के जरिए न सिर्फ लोगों के दिलों को जीता बल्कि साथी फनकारों के साथ बेहतरीन ताउन भी किया। आबिद काश्मीरी की मौत ने शोबिस की दुनिया में खामोशी पैदा कर दी, जिसका खला शायद कभी पूर्ण न हो सके। आबिद काश्मीरी एक फनकार नहीं बल्कि एक अहद थे, जिनकी फनकाराना सलाहियतों ने स्टेज, टेलीविजन और फिल्म के मैदानों में गहरी छाप छोड़ी। उनके इंतकाल की खबर दिल दहला देने वाली है, जिसे सुनकर हर कोई अफसुर्दा है। आबिद काश्मीरी का इंतकाल पाकिस्तानी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए नाकाबिले तलाफी नुकसान है और उनकी कमी हमेशा महसूस की जाएगी। उनकी खुश मिजाजी, उनका हंसने हंसाने वाला अंदाज और इंसान दोस्त रवैया सभी उनकी जिंदगी के अहम पहलू हैं। परवरदिगार उनके दराजात को बुलंद करे और लवाहिकीन को सब्र अता फरमाए। आबिद काश्मीरी ने अपनी जिंदगी में जो मोहब्बत, खुशी और मुस्कुराहटें बांटी, अल्लाह ताला उनकी नेकियों का अजर दे और उन्हें अपनी रहमत के साए में जगह दे। आमीन।